हेलो नमस्कार। बायोलॉजी के बेस्ट टीचिंग चैनल बायोस्टीच में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स को आपकी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं और आपको स्टडी करवाते हैं। ठीक है, हमारा प्रयास रहता है कि हम सारे टॉपिक्स को बिल्कुल बारीकी से आपको स्टडी करवाएं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, और ये हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। इस पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स को। आइए देख लेते हैं ये पॉइंट्स क्या हैं। ये पॉइंट्स हैं What is population growth and population explosion? इस पॉइंट में हम समझेंगे कि आखिर पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अर्थात जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। इस टॉपिक को हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो है पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड की पॉपुलेशन किस तरह से ग्रोथ कर रही है और इंडिया की पॉपुलेशन किस तरह से ग्रोथ कर रही है, और करंट में वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है और इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो कॉजेज और फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के आखिर कारण क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ तेजी से हो रही है, रैपिडली पॉपुलेशन बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो रहेगा डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि से हमें क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हानियां हैं, ये हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, किस तरह से जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया जा सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो ये सारे पॉइंट आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। आइए डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को लेकर। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर पॉपुलेशन ग्रोथ है क्या। व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि आखिर है क्या। द रैपिडली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल ऑफ एनी कंट्री और एनी पर्टिकुलर एरिया, किसी भी कंट्री की या किसी भी एरिया की या किसी स्टेट की भी हो सकती है। द रैपिडली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ people of any country or any particular area in a given specific time। ठीक है, कोई निश्चित समय होता है जिससे कंपेयर करते हैं कि ग्रोथ कितनी हुई है। ठीक है, इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। सपोज दैट किसी मोहल्ले की जनसंख्या, किसी मोहल्ले की जनसंख्या 2020 में, सन 2020 में किसी मोहल्ले की जनसंख्या अगर 1000 थी, यानी 1000 लोग उस मोहल्ले में रह रहे थे, और 2021 में, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं सपोज अप्रैल। ठीक है, इसको भी अप्रैल में ले लेते हैं। अगर किसी मोहल्ले की जनसंख्या 2020 अप्रैल में 1000 थी और 2021 अप्रैल में वही जनसंख्या अगर 1100 हो गई, तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे निकालेंगे। जो करंट की पॉपुलेशन है, करंट की पॉपुलेशन क्या है, 1100 है, और जो लास्ट ईयर की पॉपुलेशन क्या थी, वो थी 1000। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये क्या हुआ, 100 पीपल बढ़ गए, 100 लोग ज्यादा हो गए। तो ये क्या है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। ये 100 क्या हो गई, ये हो गई पॉपुलेशन ग्रोथ, एक साल की पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। इसी को कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। समझ में आया आपको। करंट की जो पॉपुलेशन
और किसी गिवन स्पेसिफिक टाइम, पास्ट टाइम की अगर पॉपुलेशन ले लो तो डिफरेंस निकाल लेंगे। आज की जनसंख्या और पिछले 10 साल पहले की जनसंख्या क्या थी, अगर हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो 10 साल की जो भी निकलेगी डिफरेंस, वो 10 साल की ग्रोथ हो गई। ठीक है, इसी को कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। समझ में आया? अब आइए हम देख लेते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है। जनसंख्या विस्फोट किसको कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। When the population of any area is rapidly increased in a short time period, जब किसी एरिया की या किसी कंट्री की जनसंख्या बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में इतनी तेजी से बढ़ जाती है कि क्या होता है, बेसिक नीड्स, कुछ मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, कुछ जरूरी चीजें होती हैं जो जीवित रहने के लिए जरूरी हैं, तो द बेसिक नीड्स लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, भोजन की कमी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, शेल्टर यानी कि आवास की कमी हो जाएगी, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह की ये समस्याएं होंगी, तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या हो जाती है, बिकम शॉर्टन, ये काफी मात्रा में कम हो जाती है, इनकी कमी पड़ जाती है। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। देखिए, किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या खूब बढ़ जाए और संसाधनों की कमी ना हो तो इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसे कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, जब चीजों की कमी होने लगती है, मूलभूत जरूरतों की, मूलभूत आवश्यकताओं की, यानी कि बेसिक नीड्स की जब बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, इसी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। वरना इसको पॉपुलेशन ग्रोथ तो कह सकते हैं, एक्सप्लोजन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोजन तभी कहलाती है जब बेसिक नीड्स की कमी हो जाती है। समझ में आया आपको? आइए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, क्या सिनेरियो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का और इंडिया की पॉपुलेशन का क्या सिनेरियो है। हम एक एक करके कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन का सिनेरियो क्या है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, एक तरफ हम लिखेंगे ईयर और इधर लिखेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, ईयर 1600 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो ओनली थी 50 करोड़, ओनली 50 करोड़। फिर क्या हुआ, 1800 में, ईयर 1800 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई जस्ट डबल, यानी कि 100 करोड़ हो गई। केवल 200 साल में, जब कम लोग थे तो इसको ग्रोथ होने में 200 ईयर लग गए, डबल होने में। तो 100 करोड़ 200 ईयर में हुई, 50 करोड़ बढ़ी 200 ईयर्स में। फिर क्या हुआ, 1930 का डेटा लेते हैं। 1930 में ये जो पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की वो हुई 200 करोड़। अभी इधर का डिफरेंस जो है वो 200 ईयर्स का है। 200 ईयर्स में डबल हुई, 50 करोड़ से 100 करोड़ हुई। यहाँ पर जस्ट 130 ईयर्स में 130 साल का डिफरेंस है, उसी में ये डबल हो गई, 100 करोड़ की 200 करोड़ हो गई। ठीक है, केवल 130 साल लगे डबल होने में। फिर क्या हुआ, 1965 में ये हो गई 350 करोड़। देख लो भाई, केवल 35 ईयर्स में कितनी हो गई, 200 करोड़ से 350 करोड़ हो गई वर्ल्ड की पॉपुलेशन। अभी देख लेते हैं 1975 में क्या हुआ। 1975 ओनली 10 ईयर का डिफरेंस है, 10 ईयर में कितनी बढ़ी, 400 करोड़ हो गई। ठीक है, 50 करोड़ केवल 10 ईयर्स में इंक्रीज हो गई। फिर ले लेते हैं 1990 में ये जो
पॉपुलेशन है 400 करोड़ से ये हो गई 500 करोड़, ठीक है। और 2000 में, ईयर 2000 में ये हो गई 640 करोड़। और 2011 में, अभी हमारे आंखों के सामने से ही गुजरा है 2011, ठीक है, 2011 में ये हो गई 700 करोड़, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई भाई साहब। ये तो ये देखिए 700 करोड़, ये 2011 का डेटा है। 700 करोड़ हो चुकी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, मीन्स ये 640 मीन्स हो गई, इसको बोलते हैं 6.4 बिलियन, ठीक है। और इसको बोलेंगे 7.0 बिलियन, इसको 7 बिलियन बोलेंगे। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का सिनेरियो है, किस तरह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज की है ईयर बाय ईयर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पॉपुलेशन वाइज इंडिया का सिनेरियो क्या रहा है। तो शुरू करते हैं, 10 ईयर का गैप लेकर चलेंगे। शुरू करते हैं 1901 से। 1901 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी 23.80 करोड़, ठीक है। और 1911 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 25.20 करोड़, ठीक है। और 1921 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी 25.10 करोड़, ठीक है। ये इधर कम हो गई कुछ, पहले थी 25.20 करोड़ और ये 25.10 करोड़ रह गई, क्योंकि ये आज़ादी के पहले का समय है। हो सकता है कुछ महामारी बीमारी कुछ फैली हो या कुछ लोग आंदोलन में मारे गए हो, कुछ पता नहीं है। इधर पॉपुलेशन कुछ कम हुई है, 25.20 से 25.10 करोड़ ही निकली, 10 साल के गैप में कुछ कम हो गई, जबकि बढ़नी चाहिए थी। अभी 1931 में ये जो पॉपुलेशन थी 27.90 करोड़ हो गई, ठीक है, 10 ईयर में इधर बढ़ गई। फिर 1941 में, ये सब आज़ादी से पहले का समय चल रहा है, फ्रीडम से पहले का, तो ये हुई 31.90 करोड़। अभी 1951 में ये पॉपुलेशन थी 36.10 करोड़ है। और 1961 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 43.90 करोड़। और 1971 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 54.80 करोड़। और 1981 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 68.40 करोड़। और 1991 में इंडिया की पॉपुलेशन रही है 84.40 करोड़, ठीक है। और 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 102 करोड़, ठीक है, 102.7 करोड़ थी, ठीक है। और 2011 में, ये 2001 में 102.7 करोड़ थी और 2011 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी 121 करोड़, ठीक है, 121 करोड़ हो गए हम। और अभी जो करंट में 2021 का डेटा है, कंफर्म डेटा नहीं है, अबाउट है लगभग, ये है इस समय 136 करोड़ हो चुके हैं हम। 2021 तक 136 करोड़ हम लोग हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सब है यंग इंडिया का कमाल, है ना।
तो ये सब रहा वर्ल्ड पॉपुलेशन का पूरा सिनेरियो, पूरा डेटा, और इंडिया की पॉपुलेशन का ये पूरा डेटा रहा। आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि पर 10 ईयर में किस तरह से ग्रोथ हो रही है इंडिया की पॉपुलेशन की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो आइए अब हम देख लेते हैं कॉजेज एंड फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन बढ़ने के, जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है इलिटरेसी। ये सबसे पहला फैक्टर है कि अगर लोग अनपढ़ हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, तो वहाँ की जनसंख्या भी ज्यादा होगी। आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ियों में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारी जनसंख्या होती है छोटी सी जगह में, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, उनका स्टैंडर्ड भी लो होता है। तो इलिटरेसी जो है सबसे बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ का। ठीक है, अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो ज्यादा बच्चे पैदा करते रहते हैं और वो अवेयर नहीं होते हैं कि उनको फैमिली को कंट्रोल रखना है, परिवार नियोजन अपनाना है, क्या होता है ये कुछ नहीं वो जानते हैं। जबकि पढ़े लिखे लोग, हाई स्टैंडर्ड के लोग, एजुकेटेड लोग, वो परिवार नियोजन अपनाते हैं और परिवार को छोटा रखते हैं। ठीक है, तो इलिटरेसी मुख्य कारण है, सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ का। दूसरा कारण क्या है? अर्ली मैरिज। दूसरा सबसे बड़ा कारण जल्दी शादी हो जाना है। हमारे गांव में, रूरल एरियाज में आज भी लड़कियों की और लड़कों की जल्दी शादी कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि हम अपने सर का बोझ हटा दें, जल्दी से शादी कर दें, हम फिर फ्री हो जाएंगे जिम्मेदारियों से। तो अर्ली मैरिज ये सबसे बड़ा कारण होता है। देखिए, जो फर्टाइल एज होती है, वो फर्टाइल एज क्या होती है? लड़की 14 से 15 ईयर में प्यूबर्टी फेज में आ जाती है। ठीक है, किस में आ जाती है? प्यूबर्टी फेज, यानी कि यंग हो जाती है, बच्चे पैदा करने लायक हो जाती है। ठीक है, तो 14 से 15, और उसकी जो कब तक वो बच्चे पैदा कर सकती है? वो कर सकती है 45 ईयर्स तक। ठीक है, 45 ईयर्स तक, कभी कभी 50 ईयर्स तक भी एक लेडी बच्चे पैदा कर सकती है। तो अगर हम 15 से लेकर 45 साल को लेकर चलें, 15 ईयर से 45 ईयर्स तक अगर लेकर चले, तो ये बीच के साल कितने हो गए? 30 ईयर्स हो गए। ठीक है, अब ये 30 ईयर्स करेंगे क्या? बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, इनको 30 ईयर्स मिल गए बच्चे पैदा करने के लिए, है ना। तो अर्ली मैरिज ये भी एक पॉपुलेशन ग्रोथ का बड़ा कारण है। ठीक है, इनको अगर कम समय मिले, यही शादी अगर इनकी 15 की बजाय अगर 21, 22 या 25 में हो, सपोज दैट ये 25 में हो, ठीक है, तो इनको कितने ईयर मिलेंगे? ओनली 20 ईयर मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण है, इनके फर्टाइल एज के 10 साल कम हो जाएंगे अगर 25 ईयर की एज में इनकी शादी की जाए। तो समझ में आया? नेक्स्ट कारण क्या है? सोशल कस्टम्स, सामाजिक रीति रिवाज, ये भी जनसंख्या वृद्धि का, पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण है। अब सामाजिक रीति रिवाज क्या होते हैं? रूरल एरियाज में जो अनपढ़ लोग हैं, जिनकी सोच कुछ पुरानी है, वो लोग ये आज भी सोचते हैं कि एक लड़का ही वंश आगे चला सकता है। ठीक है, वंश को चलाने के लिए एक लड़के का होना बहुत जरूरी है। अगर गर्ल्स हो जाती हैं तो लड़के की चाहत में वो लगातार बच्चे पैदा करते रहते हैं। ये एक सामाजिक कुरीति है। ये सोशल कस्टम्स भी पॉपुलेशन ग्रोथ का बड़ा कारण है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है रिडक्शन इन डेथ रेट, मृत्यु दर में कमी आना। ठीक है, मृत्यु दर में तो कमी आएगी क्योंकि गवर्नमेंट ने जो RCH प्रोग्राम चलाया था, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, उस चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के तहत लोग अवेयर हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, उनको सब जानकारी है। डेथ रेट में कमी इसी वजह से आ रही है। सभी बीमारियों की जानकारी है, जितनी भी गंभीर सीरियस बीमारियां सब जानते हैं। टीबी, अस्थमा, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया,
एड्स, कैंसर, सभी गंभीर बीमारियों के बारे में लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं और सभी मेडिकल फैसिलिटी सरकार ने उपलब्ध करा रखी है। तो डेथ रेट में कमी आ चुकी है। डेथ रेट में कमी आने से पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है, लोग कम मरेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ही। ठीक है, इसी में हम एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि बर्थ रेट, हम एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं इसमें, बर्थ रेट। अगर बर्थ रेट ज्यादा होती है, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं और लोग कम मर रहे हैं, डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज्यादा है, तो भी पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको वर्ल्ड में पर सेकेंड, एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में वर्ल्ड में 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, पर सेकेंड 2 बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, और पर डे, एक दिन में 2 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं लगभग। ठीक है, और एक साल में, 1 ईयर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 2 मिलियन बच्चे पैदा हो रहे हैं। भाई साहब देख लो, ये है पॉपुलेशन ग्रोथ। एक सेकंड में 2 बच्चे, एक दिन में लगभग 2 लाख और एक साल में 2 मिलियन बच्चे पैदा हो रहे हैं एक साल में। कहाँ जाएगी दुनिया। ठीक है, और अब देखते हैं नेक्स्ट जो कॉज है, फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो है लो सोशल स्टैंडर्ड। लो सोशल स्टैंडर्ड से मतलब है जिन लोगों की सोच नीची है, सोच छोटी है, लो स्टैंडर्ड है उनका, गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो क्या जानते हैं, वो ये सोचते हैं इफ दे हैव मोर पीपल दे विल अर्न मोर। मतलब अगर उनके घर में ज्यादा लोग होंगे तो वो ज्यादा कमाकर लाएंगे, ज्यादा धन कमाएंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। ठीक है, वो ये सोचते हैं। तो लो स्टैंडर्ड के लोग यही सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो तो ज्यादा कमाई वो करके लाएंगे। ठीक है, ये है लो स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्या है, मोर पॉपुलेशन ऑफ फर्टाइल एज। हमारी इंडिया की ज्यादातर आबादी फर्टाइल एज वाली है। यहाँ पर फर्टाइल एज मतलब ऐसी एज जो बच्चे पैदा कर सकती है, मतलब यंग इंडिया है हमारी। मोदी जी भी कहते हैं लाल किले पर भाषण में, हमारा देश यंग है, जवान है, यंग इंडिया है हमारा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि 65% पीपल जो है, 65% पीपल वो बिलो 35 ईयर हैं। ठीक है, उनकी एज क्या है, 35 ईयर से नीचे है। 65% लोग, हमारी जितनी टोटल जनता है ना उसमें 65% जनता 35 ईयर की एज से नीचे है। यानी कि ये 35 ईयर एज क्या होती है, ये फर्टाइल एज होती है और ये बच्चे पैदा ज्यादा करती है। तो मोर पॉपुलेशन ऑफ फर्टाइल एज। ठीक है, समझ में आया, इसलिए ये पॉपुलेशन ग्रोथ तेजी से हो रही है। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ से डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं, क्या क्या हानियां हैं पॉपुलेशन ग्रोथ होने से। ठीक है, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। तो जो डिसएडवांटेजेस हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, ये देखिए, प्रॉब्लम ऑफ बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिक नीड्स कौन सी हैं, फूड, वाटर, शेल्टर। ठीक है, बेसिक नीड्स कौन सी हैं, फूड, ठीक है, वाटर, शेल्टर, ये सब बेसिक नीड्स हैं। और क्या है, एम्प्लॉयमेंट, ये सब बेसिक नीड्स होती हैं। समझ आइए, तो ये बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम होती है, कौन सी डिसएडवांटेज पॉपुलेशन ग्रोथ के, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की समस्या खड़ी हो जाती है। अगर किसी घर में ज्यादा बच्चे हैं, एक पिता के ज्यादा बच्चे हैं, तो वो किस किस को पढ़ाएगा भाई, हैं? तो एजुकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और स्कूलों में भी सभी को दाखिला नहीं मिल पाता, सभी की एजुकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती है। जब पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, इलिटरेट रहेंगे, समझेंगे नहीं किसी चीज को, परिवार को छोटा रखना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इलिटरेसी से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, हैं? और पॉपुलेशन ग्रोथ होने से क्या होता है, इलिटरेसी होती है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है,
पॉपुलेशन ज़्यादा होने से इलिटरेसी आएगी, यानी कि लोग अनएजुकेटेड रहेंगे, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन खड़ी हो जाएगी, और प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन से लोग इलिटरेट हो जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगी? हाउसिंग प्रॉब्लम, रहने की व्यवस्था ये कम हो जाएगी। जब एक घर में ज़्यादा मेंबर होंगे तो वो कहाँ कहाँ रहेंगे? सभी की फैमिली होगी, सभी की शादी होगी, बच्चे होंगे, इतने सारे लोग जाएंगे कहाँ आखिर? तो हाउसिंग प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ की ये बड़ी बड़ी समस्या है, हाउसिंग प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों के रहने की सुविधा नहीं हो पाती है, कहाँ कहाँ लोग रहे। हम देखते हैं बहुत सारी जनता आज के इंडिया में, आज के समय में बहुत सारी जनता रेलवे प्लेटफॉर्म पर, फुटपाथ पर आज भी सोती है। ठीक है, तो हाउसिंग प्रॉब्लम इंडिया की एक बड़ी समस्या है, हाउसिंग प्रॉब्लम। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, सभी को रोजगार की प्रॉब्लम है। रोजगार की समस्या जो है, एम्प्लॉयमेंट की समस्या इंडिया की सबसे बड़ी समस्या है। सबको एम्प्लॉयमेंट पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ होने से। ठीक है, तो रोजगार नहीं होगा तो जो फैमिली का स्टेटस है वो ऊपर नहीं उठ पाएगा, लो लेवल का ही रहेगा। फिर क्या होगा? जब स्टेटस लो लेवल का रहेगा तो वही सोचेंगे कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ज़्यादा कमा के लाएंगे। ठीक है, ऐसा होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ की ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ का? प्रॉब्लम ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी सभी को नहीं मिल पाएगी, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी देश में तो। क्यों? इसलिए कि अस्पताल लोगों से ठुसे हुए भरे रहेंगे। जब ठसाठस अस्पताल भरे रहेंगे तो सभी को सुविधा नहीं मिल पाएगी इलाज की, है ना। सभी का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, सभी का इलाज नहीं हो पाएगा, किसी का तो नंबर ही नहीं आएगा, नंबर आने से पहले दम तोड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज ये हो जाएगी पॉपुलेशन बढ़ने से। और क्या होगा? पॉपुलेशन ज्यादा होने से पॉल्यूशन बढ़ता है, प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाती है। क्यों? जहां ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पॉल्यूशन तो होगा ही, लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन, जो क्या होता है एयर पोल्यूशन फैलेगा। ठीक है, और सॉइल पोल्यूशन फैलेगा, और क्या फैलेगा? वाटर पोल्यूशन भी फैलेगा। इस तरह से ये सारे लोग, ज़्यादा लोग होते हैं तो ये सब पोल्यूशन भी फैलाते हैं। अगर किसी एक आप टापू पर चले जाओ, वहाँ कम लोग होंगे तो वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है। ठीक है, वहाँ सब कुछ साफ सुथरा स्वच्छ है। तो ज़्यादा लोग होने से पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है। और क्या होता है? रैपिड ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, कोई अगर इन्फेक्शन फैल जाता है तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है उनके बीच बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैलेगा। जैसे अभी कोरोना फैला था ना, ज़्यादा पॉपुलेशन होने से ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है, तो इन्फेक्शियस डिजीज तेजी से फैलती हैं। ठीक है, ये सब डिसएडवांटेजेज है पॉपुलेशन ग्रोथ के। अब आइए हम देख लेते हैं कि हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको कैसे लो ला सकते हैं कि ये जनसंख्या वृद्धि कम से कम हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैरिज की जो एज है, क्या है? मैरिजेबल एज कैन बी इंक्रीज। ठीक है, शादी की एज को बढ़ाया जा सकता है। शादी की एज को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? जो फर्टाइल एज मिलती है, जैसे कि सपोज दैट कि एक कोई गर्ल है वो 15 साल में फर्टाइल हो जाती है और वो 45 साल तक 45 ईयर तक फर्टाइल रहती है, तो उसको फर्टिलिटी के लिए कितना टाइम मिला? 30 ईयर्स मिल गए। ठीक है, 30 ईयर्स तक वो बच्चे पैदा करेगी। ठीक है, तो इस फर्टाइल एज को, मतलब शादी की एज को अगर बढ़ा दें तो फर्टाइल एज यानी कि ये वाली जो टाइम है वो कम मिलेगा। जब कम मिलेगा तो बच्चे कम पैदा होंगे। ठीक है, तो मैरिजेबल एज कैन बी इंक्रीज। अगर ये मैरिजेबल एज बढ़ा देंगे तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? जो
पीपल कैन बी एजुकेटेड, ठीक है, पीपल ऑफ फर्टाइल एज कैन बी एजुकेट। फर्टाइल एज के लोगों को एजुकेट भी किया जा सकता है, ठीक है, या जो मैरिड कपल है या जो मैरिजेबल है, जिनकी शादी होने वाली है, जो शादी योग्य हैं, उनको एजुकेट करके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि बिकॉज एजुकेटेड पीपल प्रोड्यूस लेस चिल्ड्रन, ठीक है, एजुकेटेड पीपल प्रोड्यूस लेस चिल्ड्रन, पढ़े लिखे लोग कम बच्चे पैदा करते हैं और अनएजुकेटेड पीपल प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, ठीक है। तो पीपल ऑफ फर्टाइल एज कैन बी एजुकेटेड, ठीक है, ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं लोगों को इनकरेज करने के लिए, लोगों को पीपल कैन बी इनकरेज, ठीक है, पीपल कैन बी इनकरेज, ठीक है। कैसे इनकरेज कर सकते हैं पीपल को, जिनके 2 बच्चे हों उनको सभी सरकारी सुविधाएं दी जाए, उनकी हेल्प की जाए, हाउसिंग में, पढ़ाई में, लिखाई में, बच्चों के रोजगार में, उनकी पूरी तरह से गवर्नमेंट अगर हेल्प करे तो ऐसे लोग इनकरेज होंगे कि वो बच्चे 2 ही रखेंगे, ठीक है। तो लोगों को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई कदम उठाया जाना चाहिए कि जिससे लोग इनकरेज हो जाए और कम संख्या में बच्चे पैदा करें, तो इससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। पीपल कैन बी इनकरेज। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आरसीएच प्रोग्राम के तहत और अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, ठीक है। क्या अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, अवेयरनेस, लोगों को इनकरेज किया जा सकता है, किसके लिए, हम 2, ठीक है, हमारे 2, ठीक है, हम 2 हमारे 2 के लिए लोगों को इनकरेज किया जा सकता है कि अगर बच्चे 2 ही पैदा होंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी। जब एक माँ बाप के जब 2 बच्चे पैदा होंगे तो क्या होगा, माँ बाप तो फिर आगे ऊपर चले जाएंगे, उनकी जगह उनके बच्चे ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पॉपुलेशन बैलेंस रहेगी, कंट्रोल रहेगी, हम 2 हमारे 2, ठीक है। अगर 2 से ऊपर बर्थ रेट जाता है, 2 से ऊपर जाता है तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ती है। अगर 2 के बराबर रहती है, हम 2 हमारे 2 को फॉलो किया जाता है तो पॉपुलेशन कंट्रोल में बनी रहती है। तो ये अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, ठीक है। देखो इंडिया में मैरिज की एज क्या है, गर्ल की मैरिज की एज है 18 ईयर, ठीक है, और बॉयज की मैरिज की एज क्या है, 21 ईयर, ठीक है। अब आपको एक फैक्ट बता दें कि 11 करोड़ मैरिड कपल जो है ना, वो बिलो दी प्रेस्क्राइब्ड एज हैं इंडिया के अंदर। मतलब इंडिया में सरकार ने लड़की के लिए 18 साल एज तय की है शादी की, और लड़के के लिए 21 साल शादी की एज तय की है। बट इंडिया में 11 करोड़ ऐसे मैरिड कपल हैं जिनकी इस एज प्रेस्क्राइब्ड एज से भी कम एज है, ठीक है। वो 15, 16 या 17 साल के ही होंगे और लड़का 19, 20, 18, 19, 20 का ही होगा, ठीक है। तो 11 करोड़ लोग तो ऐसे हैं। ऐसे लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए जिससे कि शादी सही उम्र में हो और पॉपुलेशन कंट्रोल हो, ठीक है। तो ये रहा कि हम पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंडिया के करंट सिचुएशन में, करंट टाइम के हिसाब से बता देते हैं, ठीक है। तो इंडिया की पोजीशन जो है वर्ल्ड में पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया की पोजीशन सेकंड है वर्ल्ड में। फर्स्ट नंबर की पोजीशन चाइना की है, ठीक है। लेकिन कुछ सालों में हो सकता है कि इंडिया नंबर 1 हो जाए अगर इसी तरह से हम लोग बढ़ते रहे तो इंडिया की पोजीशन इन वर्ल्ड इन द सेंस ऑफ पॉपुलेशन इज सेकंड पोजीशन, ठीक है। अब देख लेते हैं इंडिया की पॉपुलेशन क्या वर्ल्ड के सेंस में लेते हैं। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से इंडिया की पॉपुलेशन 1/6 है, ठीक है।
1/6 का मतलब समझ रहे हो ना कि वर्ल्ड की टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसमें से पर 6 पीपल में से 1 पीपल इंडिया का है। ठीक है, एक आदमी इंडिया का है हर 6 आदमी में से। ठीक है, तो 1/6 जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का है इंडिया की पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है? 136 करोड़ इस समय। ठीक है, 136 करोड़ है वो इंडिया की पॉपुलेशन। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं इंडिया में। ठीक है, सभी खेती वगैरह सारे जंगल खेत सब कुछ अगर मिला लो और इंडिया की पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर दो तो क्या होगा? पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहेंगे? 426 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं इस समय। ठीक है, आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये नंबर भी बढ़ेगी, पर स्क्वायर किलोमीटर में और ज्यादा लोग रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बर्थ रेट। बर्थ रेट इंडिया में क्या है? 17.1 पर 1000 है। मतलब 1000 पे 17 बच्चे पैदा, 1000 लोग जो है 17 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बर्थ रेट हो गई। ठीक है, अब डेथ रेट क्या है? 1000 लोग में से 7.3 लोग मर जा रहे हैं, प्रति 1000 में से 7.3 लोग की डेथ हो रही है और 17.1 लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं पर 1000 पे, पर 1000 पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज्यादा है, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और लोग मर कम रहे हैं, तो इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो लाइफ एक्सपेक्टेबल है मतलब लोग कितने साल तक नॉर्मली जिंदा रहते हैं इंडिया में, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की है 70.19 ईयर। मतलब 70 साल तो हर कोई जिंदा रहता ही है। ठीक, और क्या है? फर्टिलिटी रेट जो है वो फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.99 चिल्ड्रन पर वुमेन है। इंडिया में जितनी सारी औरतें हैं ना वो प्रत्येक औरत 1.99 चिल्ड्रन पैदा कर रही हैं। मतलब 1.99 क्या? 2 बच्चे समझ लो, प्रत्येक औरत 2 बच्चे पैदा कर रही है अपनी लाइफ में। और फिर क्या है? IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, नवजात की मृत्यु कितनी हो रही है इंडिया में, नवजात शिशु जो बच्चे पैदा होते हैं वो IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो 29.94 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ्स, ये है इसका रेशियो। मतलब लगभग 30 डेथ हो रही हैं पर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से। ठीक है, अगर हजार बच्चे पैदा हो रहे हैं, 1000 बच्चे पैदा होने पे लगभग 30 बच्चों की, नवजात बच्चों की किसी गंभीर बीमारी से या किसी वजह से मृत्यु हो रही है। तो ये IMR है इस समय इंडिया का। सेक्स रेशियो क्या है इंडिया का? इंडिया का सेक्स रेशियो है 1080 मेल है पर 1000 फीमेल पर। ठीक है, 1000 फीमेल हैं और मेल कितने हैं? 1080 है इन कंपैरिजन टू फीमेल। ठीक है, 80 मेल ज्यादा है, ये सेक्स रेशियो है इंडिया का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और आज हमने जो डिस्कशन किया है वो हमने डिस्कशन किया है पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है, किन किन वजहों से बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ने से हानियां क्या होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं और पॉपुलेशन को किस तरह से कम किया जा सकता है। तो ये सब हमने डिस्कशन किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।